अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद अली रज़ा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीवर्स। कंप्यूटर के पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो उसमें आउटलाइन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। कंप्यूटर के फंडामेंटल, इलेक्ट्रॉनिक, कीप रिकॉर्डिंग और इंटरनेट, ईमेल, उसके अलावा जो है एमएस ऑफिस, पावर पॉइंट और एमएस वर्ड। ठीक है जी, इसमें हमने एमएस वर्ड कर लिया है, एमएस पावर पॉइंट कर लिया है, एमएस ऑफिस कर लिया है। कंप्यूटर फंडामेंटल का भी देखें तो हमने कुछ पार्ट जो है ऑलरेडी कर लिया है, जिसमें हमने इन्वेंशन और इन्वेंटर और एब्रीवेशन जो कि आती हैं पेपर में वो हमने कर ली हैं। अब उसके अलावा जो पास्ट के पेपर में रहते हैं, एमसीक्यूज़ आए हैं या आते हैं या इन फ्यूचर आ सकते हैं, उन सभी एमसीक्यूज़ को हम जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 250-300 के करीब जो हैं ये एमएस ऑफिस के एमसीक्यूज़ बने हैं, 100 इन्वेंशन है और 100 के करीब जो है एब्रीवेशन, यानी 500 550 वो और 300 के करीब 5 से 6 पार्ट में बनाऊँगा। तो ये 700-800 एमसीक्यूज़ करने के बाद इंशाल्लाह अगर आप इनको तैयार करते हैं तो आप हर पेपर के लिए तैयार होंगे कंप्यूटर के हवाले से, चाहे 10 नंबर का पार्ट आ जाए या चाहे 40 नंबर का पार्ट आ जाए। तो इसको तैयार करते हैं तो आपको इधर उधर किसी और प्लेटफॉर्म पे या एमसीक्यूज़ जो हैं आप कहें कि आप और करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इस पूरी सीरीज़ की आपने सभी वीडियोज़ को जो है देखना है और सारा डाटा जो है तैयार करना है, और ये मैंने जो है काफ़ी रिसर्च के बाद इकट्ठा किया है। तो अगर आप इसको तैयार करेंगे तो मैं इंशाल्लाह गारंटी देता हूँ 99% जो है आपका जो है पोर्शन कंप्यूटर का वो मेरी इसी प्लेलिस्ट में से निकलेगा। ठीक है जी, तो इसको अब 6 पार्ट्स हैं इसके या 5 जितने भी होंगे वो मैं बारी बारी करता जाऊँगा। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास विच प्रोग्राम लैंग्वेजेस आर क्लासीफाइड एज लो लेवल लैंग्वेज। तो बेसिक, कॉबल, फोर्ट्रेन और प्रोलॉन्ग, C++, ये सभी जो हैं ये हाई लेवल लैंग्वेज हैं, और याद रखना है सिर्फ असेंबली लैंग्वेज जो है लो लेवल लैंग्वेज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो ये याद रखना है कि ओरेकल के अलावा एवेरा, कैस्परक्सी और एमकैफ ये तीनों जो हैं एंटीवायरस के सॉफ्टवेयर हैं। ओरेकल जो है ये एक हार्डवेयर बनाने वाली कंपनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइस। तो टेप है, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, ऑप्टिकल डिवाइस, फ्लॉपी डिस्क, कोई भी ऑप्शन आ जाता है, ये सभी की सभी स्टोरेज डिवाइस है। व्हेन डिड जॉन नेपियर डेवलप लॉगरिदम। तो लॉगरिदम जो है जॉन नेपियर ने डेवलप किया या 1614 में लॉगरिदम किसने डेवलप किया, वो था जॉन नेपियर। तो ये आपने दोनों तरीके से इसको याद रखना है। नेक्स्ट है जी IBM 1401। ये क्या है, सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर है, या सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का नाम क्या है, IBM 1401। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज़ मेजर्ड इन। तो DPI यानी डॉट पर इंचज़ कितने आए हैं, वो एक आउटपुट क्वालिटी को बताता है किसी भी प्रिंटर की। इन एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग में याद रखना है कि इनपुट जो है वो कभी भी डिजिटल में कन्वर्ट नहीं होती। सारी सी बात है, एनालॉग और डिजिटल दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो इनपुट इज़ नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म। In latest generation computer, the instruction are executed sequentially, parallel, both sequentially and parallel, यानी दोनों तरीके से जो है इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाया जाता है। Who designed the first electronic computer? ENIAC, ये इसकी एब्रीवेशन भी आपने देखी होगी। J. Presper Eckert and John W. Macaulay। An error in software or hardware is called bug। What is the alternative computer jargon for it? jargon कहते हैं टर्मिनोलॉजी, या इसकी बजाय कौन सी दूसरी टर्म यूज़ की जाती है, तो उसके लिए jargon यूज़ होता है। तो आप में से अगर कोई PUBG या इस तरह की गेम खेलता हो तो इस तरह उसको देखें, आप देखेंगे कि एक पिक्चर जो है उसके पिक्सल फटते हैं या वो जो है वो ब्लर सी होना शुरू हो जाती है, तो ये इसको ग्लिच कहते हैं। तो बग का जो है अल्टरनेटिव जार्गन ग्लिच है। What is meant by a dedicated computer which is assigned one and only one task। डेडिकेटेड आप कहते हैं ना कि मैं फ़लाँ चीज़ इसको डेडिकेट करता हूँ, तो डेडिकेट यानी किसी के नाम करना या किसी के हवाले करना। तो जो कंप्यूटर किसी एक ख़ास मकसद के लिए वन एंड ओनली वन टास्क, किसी एक ख़ास टास्क के लिए असाइन किया जाए, उसे कहते हैं डेडिकेटेड कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर यूज़ अ नंबर ऑफ चिप्स माउंटेड ऑन अ सर्किट। वट, अच्छा ये जो सर्किट होता है जिस पे बहुत सी चिप्स होती हैं, इसमें रैम लगाई जाती है, प्रोसेसर होते हैं और पोर्ट्स होती हैं, इसको कहते हैं मदरबोर्ड। अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट एन इंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इज़ कॉल्ड कंपाइलर। ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये आगे आएंगे बार बार, और इनको मैं आपको समझा भी दूंगा, लेकिन एक बात यहाँ पे कंपाइलर के हवाले से आपने याद रखनी है कि जो इंटायर प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कंप्लीट कन्वर्ट कर दे उसे कहते हैं कंपाइलर, इंटायर प्रोग्राम को। और वो कंप्यूटर प्रोग्राम जो ट्रांसलेट करे वन इंस्ट्रक्शन को एट वन टाइम, उसे कहते हैं इंटरप्रेटर। यानी इंटायर प्रोग्राम कन्वर्ट कर दिया मशीन लैंग्वेज में, उसे कहेंगे कंपाइलर,
और जो वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को एट वन टाइम करे उसे कहेंगे इंटरप्रेटर। अ स्मॉल और इंटेलिजेंस डिवाइस इज़ सो कॉल्ड बिकॉज इट कंटेन्स विद इन ए सेंसर। तो सेंसर होते हैं मोबाइल फ़ोन में या लाइट्स में या इस तरह की चीज़ों में जो लगाई जाती हैं इंटेलिजेंस डिवाइसेस, उसे कहते हैं सेंसर। अ फॉल्ट इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच प्रिवेंट इट फ्रॉम वर्किंग करेक्टली इज़ नोन एज बग। तो बग्स आ जाते हैं जो कंप्यूटर को जो है उसमें एरर ले आते हैं या उसको सही परफॉर्म नहीं करने देते। A self-replicating program similar to a virus which was taken from a 1970s science fiction novel is worm। एक साइंस फिक्शन नावल था 1970s में से, उसमें से वर्ड लिया गया था वर्म, और ये सिमिलर होता है वायरस के और सेल्फ रेप्लिकेट यानी खुद ब खुद अपने आप बनता रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनपुट डिवाइसेस। अभी ये आपको माउस पूछा जा सकता है, माउस क्या है या कीबोर्ड क्या है या जॉयस्टिक क्या है, तो ये याद रखना है ये सभी चीज़ें जो हैं इनको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। यानी कीबोर्ड है, इससे हमने कुछ ना कुछ उसको पुट करनी है कोई कमांड, तो फिर हमें उससे आउटपुट मिलेगी। इसी तरह माउस है, OCR है, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक, स्कैनर, तो ये सब की सब जिसमें हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को उसे कहेंगे इनपुट डिवाइसेस। इसी तरह जहाँ पे हमें डिफरेंट चीज़ें जो रिज़ल्ट देती हैं, आउटपुट देती हैं, यानी मॉनिटर है उसकी स्क्रीन पे हमें कुछ नज़र आता है, वो क्या है, आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, इसी तरह प्रोजेक्टर, तो ये सभी आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो इनमें से कहीं भी आपसे किसी एक चीज़ के बारे में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इनपुट कौन सी है और आउटपुट कौन सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। CPU को जो है हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। 1 बाइट जो होता है वो याद रखना है 8 बिट्स के बराबर होता है। ये अक्सर कंफ्यूज मैं खुद भी हो जाता था कि 8 बाइट्स 1 बिट के बराबर नहीं होते, बल्कि 1 बाइट 8 बिट्स के बराबर होते हैं। वो बिट्स यहाँ के भी बनते हैं, M भी बनते हैं, वो आगे हम इसको देख लेंगे। तो यहाँ पे याद रखना है कि 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। द डिवाइस यूज टू कैरी डिजिटल डाटा ऑन एनालॉग लाइन इज कॉल्ड मॉडम। मॉडम की डेफिनेशन क्या है? मॉडम होता है मॉड्यूलर और डीमॉड्यूलर, यानी वो डिवाइस जो डिजिटल डाटा को एनालॉग लाइन में लेके जाती है उसे कहते हैं मॉडम। द इंस्ट्रक्शंस दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू कैरी आउट द प्रोसेसिंग टास्क आर प्रोग्राम। यानी प्रोग्राम्स होती हैं, कोई इंस्ट्रक्शन होती है जो कंप्यूटर को बताता है कि कोई भी टास्क जो है वो किस तरह से परफॉर्म करना है। अ DVD इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल याद रखना है कि ये जिस तरह इसकी डिस्क की सरफेस है चमकती है, CD हो या DVD हो या इस तरह की कोई भी चीज़ जो रिफ्लेक्ट करती है या लाइट एसोसिएटेड चीज़ है उसको हम ऑप्टिकल कहेंगे। और ये CD या DVD ऑप्टिकल डिस्क हैं, और उसके अलावा जो USB है या हमारी HDD है या और जो डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो हार्ड डिस्क में आती हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस आर, तो मैग्नेटिक स्टोरेज, फ्लैश मेमोरी और ऑप्टिकल। इनमें याद रखना है कि मैग्नेटिक स्टोरेज और जो है फ्लैश मेमोरी ये जो है मोस्ट कॉमन है। ऑप्टिकल यानी CD DVD थी, लेकिन अभी जो है ये बहुत कम है। मैग्नेटिक स्टोरेज और फ्लैश मेमोरी ये जो है कॉमन टाइप हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम अ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर इज़ कॉल्ड डाउनलोडिंग। यानी किसी बंदे ने जो है वो इंटरनेट पे कोई चीज़ अपलोड कर दी है, और ये जो मेरी फ़र्ज़ करें ये वीडियो ही है, इस वीडियो को आप अगर ऑफलाइन देखना चाहते हैं या इंटरनेट ना होने की सूरत में भी अपने कंप्यूटर में इसे सेव करना चाहते हैं तो आप इसको डाउनलोड करेंगे। तो वो प्रोसेस जिससे ऑफलाइन चीज़ आप देख सकें या इंटरनेट से अपने सिस्टम में अपने कंप्यूटर में चीज़ लें उसे डाउनलोडिंग कहते हैं। ASCII इज़ अ कोडिंग सिस्टम प्रोवाइड्स 128 डिफरेंट कैरेक्टर। आपने बस इतना याद रखना है कि इसमें 128 डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं। यानी अब देखें तो 127 ये लास्ट है और 0 भी है, ये डिफरेंट कैरेक्टर होते हैं। और बाइनरी, ऑक्टल, ये आपने डिटेल में नहीं जाना, आपने याद रखना है कि ASCII इज़ अ कोडिंग सिस्टम जो 128 डिफरेंट कैरेक्टर प्रोवाइड करता है। व्हेन अ कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन द बूटिंग प्रोसेस परफॉर्म। बूट क्या कहते हैं, आप किसे कहते हैं? बूट का मतलब होता है बूट करना, स्टार्ट करना। यानी जब स्विच ऑन किया जाता है तो उसमें पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जो है वो परफॉर्म होता है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट ये 001 याद रखना है कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट सभी पे परफॉर्म होता है सिवाय 202 के, क्योंकि आपको पता है कि बाइनरी नंबर कौन से होते हैं, 0 और 1। 0 का मतलब ऑफ, 1 का मतलब ऑन, तो ये सभी पे परफॉर्म होता है सिवाय 202, क्योंकि 2 एक बाइनरी नंबर नहीं है। सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर टू कंट्रोल द डाटा ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट। तो आपको पता है इसके लिए
आईपीज यूज़ होते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है। ट्रांसमिशन होता है ना, तरसील, डाटा एक जगह से दूसरी जगह जाना। लेकिन सेट ऑफ रूल या प्रोसीजर जो ट्रांसमिशन को कंट्रोल करते हैं उसको कहते हैं, या उसकी इंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होते हैं इंटरनेट पे, उसे कहते हैं प्रोटोकॉल। सॉफ्टवेयर टू फैसिलिटेट एडिटिंग ऑफ अ टेक्स्ट एंड डाटा, तो डाटा या टेक्स्ट है उसको एडिट करना है, उसके लिए हम एडिटर्स के जो सॉफ्टवेयर हैं उसको इस्तेमाल करेंगे। कंप्यूटर कंबाइन बोथ मेजरिंग एंड काउंटिंग आर कॉल्ड हाइब्रिड, यानी ऐसा कंप्यूटर जो एट द सेम टाइम दो डिफरेंट टाइप के जो हैं काम कर सके उसे हाइब्रिड कहते हैं। या हाइब्रिड आपको पता होगा कि जो गाड़ी जो है वो पेट्रोल पे भी चलती है, बैटरी पे भी चलती है, 2 in 1 होती है। इसी तरह कंप्यूटर में जो बोथ मेजरिंग भी करे और काउंटिंग भी करे उसे कहेंगे हाइब्रिड। इन वर्ड टुडे मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स आर डिजिटल। अब एनालॉग का तो टाइम ही नहीं है, तो मोस्टली जो है वो डिजिटल ही हैं। फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। अब याद रखना है कि विंडो, लिनक्स या इसके अलावा जितने भी हम डिफरेंट वीडियोस के या एडिटर यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर, वो सभी जिसको हम फिज़िकली छू नहीं सकते उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर, और जिसको हम फिज़िकली छू सकते हैं यानी CPU है, LCD, LED या ये जो स्टोरेज डिवाइसेज हैं ये हार्डवेयर हैं। इसको आप और अच्छे से समझ लें कि सॉफ्ट कॉपी अगर हम कहेंगे कंप्यूटर में जो कोई चीज़ होती है, हमने किसी से कोई नोट्स वगैरह मंगवाने होते हैं तो हम उसको कहते हैं सॉफ्ट कॉपी, और हार्ड कॉपी उसका प्रिंट आउट या जिसको हम फिज़िकली छू सकते हैं। विंडो यूटिलिटी प्रोग्राम दैट लोकेट्स एंड एलिमिनेट्स अननेसेसरी फ्रैगमेंट्स, उसको हम कहते हैं डिस्क डीफ्रैगमेंटर। डिस्क फ्रैगमेंटर नहीं कहना, इसको डिस्क डीफ्रैगमेंटर कहते हैं, यानी कि जो यूटिलिटी प्रोग्राम जो लोकेट करें और उसके बाद एलिमिनेट करें अननेसेसरी फ्रैगमेंट, यानी जो बेकार या जो कंप्यूटर के लिए नुकसानदेह चीज़ें हैं उसको कहेंगे डिस्क डीफ्रैगमेंटर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल कंप्यूटर इन अ टिपिकल नेटवर्क, उसे हम कहते हैं नेटवर्क सर्वर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर होता है। द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू क्रिएट टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स आर रेफर्ड टू एज वर्ड प्रोसेसर। याद रखना है कि कहीं पे भी टेक्स्ट बेस्ड के हवाले से कोई बात आ जाए तो वो कोई भी सॉफ्टवेयर हो वो वर्ड प्रोसेसर के सॉफ्टवेयर होंगे। विच ऑफ दीज इज़ अ पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस, तो माउस का आपको पता है कि कोई चीज़ आप किसी को पॉइंट आउट कर सकते हैं जिस तरह मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, उसके अलावा ड्रा करनी है तो पॉइंट एंड ड्रा के लिए हम जो है वो माउस को यूज़ करते हैं। A set of rule for telling the computer what operation to perform is called a programming language, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जो आपके कंप्यूटर को बताती है कि कोई भी ऑपरेशन जो है वो किस तरह से परफॉर्म करना है। कम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, साउंड, ग्राफिक्स, मोशन वीडियोस और एनिमेशन, यानी साउंड, ग्राफिक, टेक्स्ट और मोशन वीडियो है। कोई भी वीडियो चल रही है जिस तरह आपके सामने ये चीज़ें हैं, इसमें टेक्स्ट भी है, मोशन भी है, साउंड भी है, ग्राफिक भी है, तो ये मल्टीमीडिया में काउंट होगी। लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स द वे पीपल थिंक मैथमेटिकली, लोगों का जो है मैथमेटिकली बिहेवियर कैसा है या जो उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए लैंग्वेज यूज़ होगी उसको कहेंगे फंक्शनल लैंग्वेज, या कोई फंक्शन किस तरह से परफॉर्म हो रहा है। मेमोरी यूनिट इज़ वन पार्ट ऑफ CPU, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसमें ALU या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सेंट्रल यूनिट, ये बाद में करवाता हूँ आपको। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का आपने याद रखना है कि CPU का एक पार्ट जो है मेमोरी भी होता है। माइक्रो प्रोसेसर कैन बी यूज टू मेक ऑल ऑफ अबव, यानी कंप्यूटर, डिजिटल सिस्टम, कैलकुलेटर, किसी भी चीज़ को प्रोसेसर का लफ्ज़ प्रोसेस से निकला यानी कुछ काम करवाना, तो माइक्रो प्रोसेसर इसमें किसी भी चीज़ में जो है वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बाय प्रोग्रामेबल मशीन वी मीन कंप्यूटर, कंप्यूटर की आपको एब्रीवेशन मैंने करवाई है। कंप्यूटर का मतलब है प्रोग्रामेबल मशीन, कोई भी काम जो है उसको प्रोग्रामेटिकली किस तरह से परफॉर्म करना है या उसके लिए जो मशीन यूज़ होगी उसको कंप्यूटर कहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड मैनी टाइम्स पर सेकेंड, तो मैनी टाइम पर सेकेंड कौन सी मेमोरी जो है रिफ्रेश होती है वो डायनामिक रैम है, यानी डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। हु इन्वेंटेड स्लाइड रूल्स, तो स्लाइड का जो रूल है ये विलियम आउटर ने जो है वो इन्वेंट किया था। द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ अ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर, अब यहाँ पे मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर की एक डेफिनेशन देख लें कि एन इलेक्ट्रिकल ऑटोमेटेड मशीन दैट कैन सॉल्व प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग वर्ड एंड नंबर, यानी वर्ड और नंबर के लिहाज से अगर कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटेड मशीन जो यूज़ होगी उसको हम कंप्यूटर कहेंगे। इसमें इंटेलेक्चुअली कोई चीज़ शामिल नहीं होगी, सिर्फ उसका काम मैथमेटिकली वर्ड या नंबर के लिहाज से उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा।
प्रिंटर यूज्ड इन कंजंक्शन विद कंप्यूटर यूज ड्राई इंक पाउडर, तो वो लेज़र प्रिंटर में जो है वो ड्राई इंक पाउडर उसको इस्तेमाल किया जाता है। और लास्ट है हमारे पास IC आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर, यानी ये SOT 23 है, SOT 223 है, तो इनमें डिफरेंट नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर हैं, इस लिहाज से इसको क्लासीफाई किया है। अब इसकी नेक्स्ट जो भी, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसके बाद जितनी भी इसकी आगे वीडियोस होंगी वो मैं जो है उनको भी अपलोड करता रहूँगा। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।